माह रमज़ान मुबारक यकीनी तौर पर ये हमारे दीन का मेहमान है। साजिद हुसैन साहब, ये हर एक जानता है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान जितना बड़ा होता है, जितना अजीम होता है, जितना महबूब होता है, उसकी शायान शान के मुताबिक हम अपने घर में एहतमाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस मेहमान के आने से पहले हम अपने घर के अंदर सफाई सुथराई और दीगर मामलात वगैरह करते हैं। तो फिर जब हम दुनिया के मेहमान के आने से पहले ये सारे इंतज़ामात करते हैं तो रमज़ान मुबारक तो हमारे दीन का मेहमान है। क्या बात है। और इस दीन के मेहमान के लिए हमें कितने मुअस्सर और बेहतर अंदाज में इंतज़ामात करने चाहिए। इसके अलावा ये वो माह मुक़द्दस है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का जब मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस की आमद से पहले ही जमातुस सहाबाए किराम को मुखातिब करके इस माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल, इस माह मुक़द्दस की अहमियत ज़िक्र खैर फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम, तुम पर साया फिगन होने वाला है, शहरुन अज़ीमुन, अज़मत वाला महीना, शहरुन मुबारकुन, मुबारक महीना। अब आप ख़ुद गौर करें कि जिस माह मुक़द्दस को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत वाला महीना कहें, मुबारक महीना कहें, तो वो महीना कितना बड़ा अज़मत वाला होगा और कितना वो मुबारक होगा। और फिर देखें, साल के 12 महीने हैं, बाकी 11 महीनों में से किसी महीने को ये खसूसियत हासिल नहीं है कि उस महीने का ज़िक्र अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर आया हो। ये एज़ाज़ और ये खसूसियत भी माह रमज़ान मुबारक को ही हासिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो लिहाजा इस माह रमज़ान मुबारक को हमारे हाज़रीन व नाज़रीन अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझते हुए और अपनी बख्शिश की ज़मानत समझते हुए हमें भरपूर इसके अंदर जो है इखलास व मोहब्बत के साथ, खुशू और खुजू के साथ इबादत इलाहिया करनी है। और इसमें ख़ास करके नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज तरावी का एहतमाम करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलामुर रहमान की तिलावत करें, क्योंकि इस माह मुक़द्दस में कुरान नाजिल हुआ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक के अंदर जिब्रील अमीन के साथ दौर किया करते थे कुरान का, यानी कुरान की तिलावत की इतनी कसरत होती। और हमारे हाज़रीन व नाज़रीन इस माह मुक़द्दस में सदका खैरात करें, क्योंकि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ सदका खैरात किया करते, उसमें इतनी कसरत होती जैसे पानी की तरह आप सदका किया करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ हम इबादत कर रहे हैं उसके साथ साथ हम दीगर नेकियां भी करते चलें।